हाय ऑल, होप ऑल ऑफ यू वेल। प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 2 फ्लेमिंगो बुक से पोएम नंबर 1 माय मदर एट 66 के। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज एंड 1 मार्क क्वेश्चन। तो एमसीक्यूज पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार जो आरटीसी के क्वेश्चन आने वाले हैं 8 मार्क्स के 4 मार्क्स के पोएम में से आएंगे, वो सारे एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे। तो इसलिए और साथ ही में इन एमसीक्यूज को करके हम 1 मार्क क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन में क्वेश्चन एमसीक्यूज में ऊपर दिया है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सिर्फ आपको वो भी लिख दोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? कमला दास। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज हर वर्क नोन फॉर? उसका काम किस लिए जाना जाता है? तो आप चारों ऑप्शन अच्छे से देखेंगे बच्चे, और जो सही ऑप्शन होगा उस पर आप टिक लगाएंगे। और कई बार आपको सही ऑप्शन नहीं आता होता तो आप बाकी के सारे ऑप्शन भी देख करके सोचेंगे कि कौन सा इस पोएम में नहीं होता। तो एक बार हम ना की तरफ से जाके भी ऑप्शंस को काट सकते हैं और फिर सही ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना है। What is her work known for? तो for their originality, versatility and flavor of the soil. Question number 3, what is the kind of pain and ache that the poet feels? क्या उसको पेन था, क्या उसको दर्द था? तो आप सबको मालूम है losing her mother, उसको डर था कि उसकी माँ कहीं खो ना जाए। Question number 4, in which language that Kamala Das written stories and novels? कौन सी लैंग्वेज में उसने स्टोरी और नॉवेल्स पढ़ी? तो इंग्लिश में तो बच्चे आप पढ़ ही रहे हैं, सेकंड ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है इंग्लिश एंड मलयालम। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम। कौन से पोएटिक डिवाइस यूज किए गए हैं? पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं बेटा? जो पोएम को और अच्छे से पढ़ने में, समझने में और खूबसूरत बनाने में मदद करते हैं, जिससे आपको पोएम को पढ़ने में अच्छा लगता है। यहाँ पर जो आंसर आ गया दैट इज ऑल दीज। ओके बच्चों, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल माई मदर एट 66? क्यों ये टाइटल रखा गया? पोएट फियर ऑफ लूजिंग हर ओल्ड मदर। क्योंकि पोएट को जो डर था, पूरी अगर आप पोएम पढ़ते हो तो उसमें एक ही डर है उसको कि उसकी माँ उसे छोड़ के चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, विच पोएटिक डिवाइस इज ट्रीज स्प्रिंटिंग? कौन सा पोएटिक डिवाइस ट्रीज स्प्रिंटिंग में यूज किया गया है? ट्रीज स्प्रिंटिंग में एक पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है। ह्यूमन ट्रेट को, ह्यूमन नेचर को बताने के लिए जब हम किसी ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे बताया गया है ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज भाग रहे हैं। किस बात को बता रहे हैं? कि माँ की जो एज है वो दौड़ रही है, यंग से अब वो ओल्ड हो गई है। तो कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया है बेटा? पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द poem? It is a narrative style using a single sentence in a set of 40 lines. इस पोएम की स्पेशलिटी क्या है बच्चों? कि ये एक 14 लाइन की एक सिंगल सेंटेंस में एक पोएम लिखी गई है। ये इसका ऑप्शन है। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द नैरेटिव स्टाइल ऑफ द पोएम? स्टाइल क्या है? सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट मिक्स्ड विद हार्श रियलिटीज। की पोएट के मन में एक विचार आ रहा है और उससे संबंधित कुछ खराब बातें भी वो सोच रही है कि उसकी माँ बूढ़ी हो गई है और उसका एंड क्या हो सकता है? ये एक हार्श रियलिटी है। ओके बच्चों, तो आंसर हो गया सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट मिक्स्ड विद हार्श रियलिटी। कम टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम? पोएम का मेन आइडिया क्या है? इटर्नल पेनफुल ओल्ड एज एंड इट्स फियर। पहले ही क्वेश्चन में आपको क्लियर हो गया, तो ये है मेन आइडिया ऑफ द पोएम। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विद द पेन? वो रियलाइज करती है कि हर मदर्स अपीयरेंस लाइक अ कॉर्प्स विद ग्रोइंग एज। ग्रोइंग एज ये आपको पोएम में भी दिया हुआ है कि वो किससे कंपेयर करती है अपनी माँ को? कॉर्प्स से। पहले पैरा में कॉर्प्स से करती है और आगे विंटर मून से। तो यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज ए। ओके बच्चों, नाउ कम टू द क्वेश्चन 12, व्हाट इज द फैमिलियर एक? उसको मिला जुला डर क्या है? फैमिलियर एक ये, जब छोटी थी तो उसे डर लगता था कि उसकी माँ उसे छोड़ के चली जाएगी। तो चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। नंबर 13, व्हाई आर द ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग?
स्प्रिंटिंग से उनको क्यों कहा गया है, क्यों डिस्क्राइब किया गया है? आंसर क्या है? देयर रनिंग अपीयरेंस एंड टू शो फास्ट मूविंग चेंज ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू द रनिंग ट्रीज सिग्निफाई? रनिंग ट्रीज क्या बता रहे हैं आपको? क्या बता रहे हैं रनिंग ट्रीज? फास्ट मूविंग चेंज ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। ठीक है, क्या बता रहे हैं यहाँ पे? वो बताना चाह रही है रनिंग ट्रीज से कि कैसे ह्यूमन लाइफ बचपन से बुढ़ापे की ओर चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, तो आपने देखा बेटा एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप जब इन क्वेश्चंस को बार बार पढ़ोगे तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए और जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको सारे पता लग जाए। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज एशियन फेस सिग्निफाई? एशियन फेस का क्या मतलब है? यहाँ पे क्या मतलब है एशियन फेस? यानी कि पेल एंड द लाइफलेस फेस ऑफ द पोएट्स मदर। क्योंकि वो बूढ़ी हो गई है तो उसकी जो फेस है वो डल हो गया है, ग्लो नहीं रह गया है, उस पर लाइफ नज़र नहीं आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज द पोएट नोटिस इन द आउटर वर्ल्ड? बाहर के वर्ल्ड में उसको क्या नज़र आता है? जब वो गाड़ी से बाहर देखती है अपने पेन को दूर करने के लिए, जब उसको अपनी माँ का फेस लगता है एशियन लाइक्स अ कॉप्स, तो वो बच्चे गाड़ी से बाहर देखती है, और जब वो देखती है तो उसको क्या नज़र आता है? स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग रोड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अमा सिग्निफाइज? क्या ये सिग्निफाई करते हैं? क्या बताना चाह रही है वो ये शब्दों को कह करके? क्या बताना चाह रही है? हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ चेयरफुलनेस। क्योंकि वो अपने इन शब्दों को कह के एक अपनी आशा दिखा रही है, एक अपनी होप दिखा रही है, होपफुल फेयरवेल दे रही है अपनी मदर को कह के सी यू सून अम्मा, कि फिर मिलेंगे। और कैसे मिल रही है? खुशी के साथ, क्योंकि इसके साथ वो स्माइल भी कर रही है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द पोएट्स स्माइल सिग्निफाई इन द पोएम? क्या दिखाती है बच्चे? हर एश्योरेंस टू मदर एंड हेल्पलेसनेस इनसाइड, कि माँ को तो विश्वास दिलाती है कि सी यू सून अम्मा, और अंदर से वो बहुत कमजोर फील करती है कि वो अपनी माँ के लिए कुछ कर नहीं पा रही, तो हेल्पलेसनेस दिखा रही है वो। क्वेश्चन नंबर 19, वाई आर द ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग? क्यों ट्रीज को स्प्रिंटिंग कहा गया है? बिकॉज क्यों कहा गया है ट्रीज को स्प्रिंटिंग? because their running appearance and to show fast moving change of human life. Question number 20, what do the running trees signifies? क्या दिखा रहे हैं वो? फास्ट मूविंग अपीयरेंस, मूविंग कार, या फास्ट मूविंग चेंज ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज एशियन फेस सिग्निफाइज? आंसर, पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज द पोएट नोटिस इन द आउटर वर्ल्ड? बाहर की दुनिया में पोएट ने क्या नोटिस किया? तो मैनी पीपल ऑन द रोड, अदर व्हीकल, स्कूल्स एंड रोड्स, स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग रोड। क्या किया उसने? स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग रोड्स। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा सिग्निफाई? क्या इससे मतलब है? क्या दिखाना चाह रही है वो? सी यू सून अम्मा। तो ऊपर भी हमने अभी यही क्वेश्चन किया है, हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ चेयरफुलनेस। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज द पोएट स्माइल सिग्निफाई इन द पोएम? अभी हमने रिपीट किया ये क्वेश्चन, हर एश्योरेंस टू मदर एंड हेल्पलेसनेस इनसाइड। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द यूनिवर्सैलिटी ऑफ द थीम ऑफ द पोएम? आंसर इज डेथ इज द ट्रूथ। डेथ ही सच्चाई है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट वरीड द पोएट व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर? कि उसको किस बात का डर लगता है? जब वो अपनी मदर को देखती है तो वो क्यों डरती है? हर डिक्लाइनिंग पूरी है, तो उसे लगता है कि माँ की जो हेल्थ है वो खराब होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 27, वाई डिड द पोएट लुक एट हर मदर अगेन? क्यों देखती है वो अपनी माँ को दोबारा से तो डॉटर को अपनी मदर से लव भी होता है, केयर भी होता है, ड्यूटीज भी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसे डर लग रहा है कि माँ अभी ठीक है या नहीं, तो वो क्यों देखती है? बिकॉज ऑफ फेयर एंड इनसिक्योरिटी। वाई हैज द पोएट यूज द इमेजरी ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम? तो आंसर है बेटा इसका डी,
विच राइमिंग स्कीम यूज्ड इन द पोएम, कौन सी राइमिंग स्कीम यूज की गई है बच्चे इसमें? डी, फ्री वर्स। प्यारे बच्चों, आज हमने डिस्कस किए माय मदर एट 66 से MCQs। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।